हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। आइए 31 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। हेमा टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। कह रहा है कि एक बैग है जिसमें ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी है, उसमें इसके सिवा कुछ नहीं है। कह रहा है कि कंडीशन दिया हुआ है कि किसका किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में देखिए फ्लेवर कैंडी कितना है, वन, ओनली वन है, तो लिख लीजिए NS जो है टोटल कितना है, 1 हो जाएगा इसमें। उसके बाद नंबर, एक नंबर के लिए नंबर ऑफ इवेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ इवेंट किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एन ऑरेंज फ्लेवर, एंड ऑरेंज फ्लेवर। तो इसमें ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर नहीं है तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE बाई NS। NE का वैल्यू 0, सॉरी NS का 1, तो कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसी में क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है ए लेमन फ्लेवर कैंडी, तो इसके लिए NS सेम होगा, NE जो होगा कितना हो जाएगा, लेमन फ्लेवर कितना है, 1 है, तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE बाई NS। NE का वैल्यू कितना है, 1, तो NE का वैल्यू 1 रख लीजिए, NS का वैल्यू भी 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. He writes the name of each student on a separate card. The cards being identical, then she put cards in a bag and sides them thoroughly. She then draw one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लासरूम है जिसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या 40 है, जिसमें से 25 गर्ल्स है और 15 जो है बॉयज है। एक टीचर है जिनको क्लास रिप्रेजेंटेटिव करना है, इसके लिए वो 40 स्टूडेंट का नाम जो है कार्डबोर्ड पे लिखते हैं और बैग के अंदर रख देते हैं और उसमें से एक सेपरेट कार्ड निकालते हैं। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन NS जो है टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 40, तो 40 लिख लीजिए। अब चलिए एक नंबर क्वेश्चन के लिए NE लिखते हैं। NE कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए क्या कहा है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, गर्ल्स का। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 25, तो NE की संख्या कितना होगा, 25। तो देयरफॉर P जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, NE बाई NS। तो NE का वैल्यू कितना हो गया, 25 और NS का वैल्यू 40। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर 5/8 हो गया 1 नंबर का। इसमें 2 क्वेश्चन है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या रहा है, सेकंड नंबर में क्या कर रहा है, बॉयज। तो NS तो सेम होगा, NE केवल चेंज कर लीजिए। NE कितना हो जाएगा, NE बॉयज की संख्या कितनी है, ये आप देखिए 15 है, 15 है, तो NE इक्वल टू 15 लिख लीजिए। तो देयरफॉर P पूछ रहा है, P इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, NE बाई NS। तो NS का वैल्यू कितना हो जाएगा, NE का वैल्यू रख लेते हैं 15 और NS का वैल्यू रख लेते हैं 40। तो कितना हो गया, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो कितना हो गया 3/8, इसका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्नफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। कह रहा है एक कार्ड का गड्डी है जिसमें 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन NS कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि टोटल प्लेइंग कार्ड की संख्या कितनी होती है, 52। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए NE लिखते हैं। NE इक्वल टू कितना होगा, देखिए क्या कह रहा है, एन एका। तो एका की टोटल संख्या कितनी होती है, तो डायमंड का एक एका, स्पेड का एक एका, क्लब का एक एका और हार्ट का एक एका। तो ये हो गया 4 हमारा, सॉरी 4 जो है
एका की संख्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देयरफॉर पी इसका लिख लेते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई एन एस। एन का वैल्यू कितना हो गया 4, एन एस का वैल्यू 52। तो कितना हो गया इसका आंसर 1/13 आंसर इसका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में एन कितना हो जाएगा, आइए एन क्या कह रहा है 4 ए स्पेड। तो स्पेड जो होता है इसमें 4, तो स्पेड में 4 एक ही होता है, तो 1 लिख लेंगे। तो देयरफॉर P इक्वल टू एन बाई एन एस। तो एन का वैल्यू 1, एन एस का वैल्यू 52। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कर रहा है, एनी लिख लीजिए इसका 3 नंबर के लिए। एनी के लिए 3 कितना हो जाएगा, कह रहा है ए 9 ऑफ ब्लैक सूट। तो टोटल ब्लैक सूट में कार्ड की संख्या जो होती है वो 26 होती है, हम जानते हैं। तो कौन कौन होता है, स्पीड और क्लॉक। तो स्पीड का 19 और क्लॉक का 19, तो कितना हो जाएगा, एनी इक्वल टू हो जाएगा 2। तो देयरफॉर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें एनी बाई एन एस। तो कितना हो गया, एनी का वैल्यू 2 और एन एस का वैल्यू 52, ये हो गया 26। तो 1/26 इसका आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देख लीजिए एनी कितना होगा। एनी का बात कर रहा है, तो एनी ये रेड किंग, तो रेड किंग हम जानते हैं हार्ट जो होता है रेड होता है और डायमंड जो होता है रेड होता है। तो हार्ट का ये किंग और डायमंड का एक किंग, तो टोटल किंग की संख्या कितना हो गया 2। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस। एनी का वैल्यू एन एस, तो एनी का वैल्यू कितना है 2 है, एन एस का वैल्यू 52 है। कट करेंगे 26 टाइम में, तो इसका आंसर आ गया 1/26 आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का जो है हमारा ये आंसर हुआ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल एस्नॉफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 52 कार्ड्स का एक बंडल है जिसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में सब गिवन लिख लेते हैं। गिवन पहले लिख लीजिए, गिवन में एनएस कितना हो जाएगा, एनएस की टोटल संख्या जो होगा 52 होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए एनी लिख लेते हैं। एनी कितना हो गया, आइए क्या पूछ रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी, क्वीन। तो टोटल क्वीन की संख्या कितनी होती है 4 होती है, सब आपको बताया थ्योरी में। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना हो गया, एनी का वैल्यू हो गया 4, एनएस का वैल्यू 52 काट देंगे, ये 1/13 हो जाएगा। 1/13 इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए एनी लिख लेते हैं। एनी कितना हो जाएगा, किसके बारे में बात किया है ये, सेकंड के लिए ये डायमंड। तो डायमंड की टोटल संख्या कितनी होती है 13। तो चलिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनी बाई एन एस। एनी का वैल्यू 13 और एन एस का वैल्यू 52। तो कितना हो गया 4। तो इसका आंसर जो होगा 1/4 हो गया ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर एनी लिख लेते हैं। एनी कितना हो जाएगा 3 नंबर के लिए, क्या कहा है, ए किंग या एका। तो किंग की संख्या ए किंग और एका, तो किंग की संख्या भी 4 होती है और एका की भी संख्या 4 होती है। तो एनी इक्वल टू कितना हो गया 8, 4 + 4 8 हो गया। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस। एनी का वैल्यू कितना हो गया 8 और एन एस का वैल्यू 52। तो ये काट देते हैं 2 टाइम्स में, एक कट करेंगे कितना टाइम्स में 13 टाइम्स में। तो हमारा इसका आंसर जो हो गया 2/13 आ गया इसका आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट। आइए हम 4 नंबर इसका देखते हैं क्या है क्वेश्चन 4 नंबर में। 4 नंबर जो है ये एनी बराबर लिख लीजिए। 4 में क्या कह रहा है, एनी कितना हो जाएगा इसका, ये रेड एका। तो रेड एका की संख्या जो होता है हम जानते हैं 2 होता है। तो देयरफॉर P जो हो गया कितना हो गया, एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना हो गया 2, एन एस का वैल्यू 52। कट कर देंगे 26 टाइम में,
तो इसका आंसर जो होगा 1/26 हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे 34 जो है फिनिश होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्नफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 52 कार्ड्स का एक गड्डी है जिसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए गिवन एनएस इक्वल टू कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में 52 टोटल प्लेइंग कार्ड की संख्या। एक नंबर में चलिए एनी बराबर लिख लीजिए। एनी कितना हो जाएगा, एनी देखिए एनी क्या कह रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना, एक किंग ऑफ रेड सीट। तो किंग रेड किंग का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो रेड किंग कितने होते हैं 2, डायमंड का एक, हर्ट का एक। तो देयरफॉर पी बराबर क्या हो जाएगा एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू जो है हमारा कितना है 2, एन एस का 52, कट कर दीजिए 26 टाइम में, तो इक्वल टू 1/26 इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनी लिख लीजिए। एनी कितना है देखते हैं। एनी किसके बारे में बात करें, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की टोटल संख्या उसमें लिखा है कि 12 होता है। फेस कार्ड इक्वल टू 12, तो देयरफॉर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू रख देंगे 52 सॉरी 12 और एन एस का 52, कट करते हैं 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/13 इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है एनी इक्वल टू कितना होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है थर्ड नंबर में, ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो 3 जो होगा डायमंड का होगा और 3 जो होगा हर्ट का होगा, तो 6 हो गया। तो देयरफॉर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एनी बाई एन एस। चलिए एनी का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, एन एस का वैल्यू कितना हो गया 52 हो गया। तो कट कर दीजिए 3 और ये 26 बराबर 3/26 इसका आंसर हो गया। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो आता है 4 आता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 में क्या कर रहा है, 4 में कह रहा है ये क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक क्वीन की संख्या कितनी होती है, तो ब्लैक क्वीन की संख्या कितना होगा तो 2। तो एनी इक्वल टू 2 हो जाएगा और देयरफॉर पी इसका कितना हो जाएगा एनी बाई एन एस। तो एनी एन एस कितना हो गया एनी 2/52, कट कर दीजिए 26 टाइम में, तो कितना हो गया 1/26 इसका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं ये 4 हो गया। ये 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th में एनी लिख लेते हैं। एनी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनी देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, ये जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में जैक की संख्या कितनी होती है 1 होती है। तो देयरफॉर पी जो होगा इसका एनी बाई एन एस होगा, एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना हो गया 1, एन एस का वैल्यू 52 इसका आंसर हो गया। आइए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या एनी बराबर लिख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक स्पेड, स्पेड की जो संख्या होती है वो कितना होती है 13 होती है। चलिए 13, तो देयरफॉर पी इक्वल टू एनी बाई एन एस। तो कितना हो गया एनी का वैल्यू 13 और ये 52, ये कट कर दीजिए 4 इक्वल टू 1/4 इसका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो होता है फिनिश होता है।